Hi guys, so what's the video? This topic in over drum rolls please. Dum dum dum. Skill versus no skill. So इजी टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो आज हम ये कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स, रिलेट रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके, नाउ डेटाबेस क्या? डेटाबेस इज द मेन थिंग दैट कीप्स द होल सिस्टम रनिंग। चाहे जो भी आप यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, फेसबुक हो, फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर रहे हैं वहाँ डेटाबेस यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन डेटा को स्टोर करता है। ओके, हमारे क्वेरीज एंड अपडेट्स को सिक्योर करता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एज अ डेवलपर। ठीक है, हमारे एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। जब आप बिजनेस इंसाइट्स निकालना चाहते हो या कुछ एनालिसिस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप डेटाबेस के ऊपर ही करते हो, आपके प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे करते हैं। ठीक है ना, हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर करता है। दैट्स व्हाट वी टोल्ड इन द फर्स्ट थिंग। ओके, एग्जांपल्स डेटा के क्या होते हैं? यूजर के बारे में डेटा, नाम, ईमेल, फोन नंबर एटसेट्रा। ऑर्डर्स जो आपके ई कॉमर्स वाले वेबसाइट्स में होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री एंड पेमेंट्स एंड एटसेट्रा, जो भी आप सोच सको वो एग्जांपल में आ जाएगा डेटा। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, इसके नाम में ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये कहाँ यूज होता है? वो हमारे रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होती है एंड हम उससे जब क्वेरी करते हैं उसे पूछते हैं कि ये करना है, ये निकाल के दो, या जिस तरह से लिखते हैं उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हियर वी फॉलो स्ट्रिक्ट फिक्स्ड स्कीमा फ्रेमवर्क। हम जो भी डिफाइन करते हैं हमारे टेबल के बारे में कि ऐसा होना चाहिए डेटा। अगर यूजर के बारे में डेटा है, नाम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, एज होगा, जेंडर होगा, बस फिक्स कर दिया। एंड आपको ये स्कीमा फॉलो ही करना पड़ता है जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स देखने को मिलती है। मल्टीपल डेटा के टेबल्स में रिलेशनशिप जैसे ड्रॉ कर सकते हो एंड अपने डेटा को उसके हिसाब से फेच कर सकते हो। ओके, एसिड स्ट्रॉन्ग डेटा कंसिस्टेंसी, ये लाइन याद रखना है, हम इसके बारे में फिर से आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, सो हमारे एसक्यूएल इंजन्स के बारे में बताता हूँ। अलग अलग तरह के इंजन है जहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ होता है फॉर द रिलेशनल डेटाबेस। माई एसक्यूएल है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड ओरेकल डेटाबेस है। ओके, व्हाट इज नो एसक्यूएल? इसका नाम नहीं नो है, तो बेसिकली इट इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, बस एग्जैक्ट अपोजिट है एसक्यूएल का। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस वेयर our data is highly flexible, data schema is highly flexible, आई एम सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया यूजर्स के बारे में, नाम होगा, ईमेल होगा, एज होगा, जेंडर होगा, फोन नंबर होगा एटसेट्रा, वो एसक्यूएल में फॉलो होता है। यहाँ पे जस्ट इमेजिन एक यूजर है जिसको अलग तरह का डेटा डालना है। वो अमेरिका से है, वहाँ पे अलग स्कीमा फॉलो, अलग टाइप ऑफ फॉर्मेशन होती है, जैसे उनका ग्रीन कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो सब लिखना है। बट इंडिया में आधार कार्ड वगैरह लिखना है। ठीक है तो यूजर का डेटा, बट हम उसको सेम ही टेबल पे डाल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डेटा स्कीमा। ठीक है, हियर एवरीथिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे मैसिवली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, आप लाइक कॉलम्स फिक्स नहीं रखने होते, दैट इज द मेन फंडा ऑफ दिस मैसिव हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ठीक है, आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स बढ़ा सकते हैं। इट इज बिल्ड फॉर कोलोसल डेटा वॉल्यूम्स, यानी कि
अगर आपका डेटा हद से ज़्यादा है, लाइक फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू यूज NoSQL। ठीक है। इट इज़ लाइटिंग फास्ट एजाइल एक्सेस। इसका ये मतलब है कि आप अगर एजाइल प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, एक आपको फास्ट इम्पैक्ट चाहिए, फास्ट प्रोडक्ट का रिलीज चाहिए, तो आप NoSQL यूज़ करते हो, क्योंकि आपको स्कीमा लिखने के लिए उतना फोकस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली फ्लेक्सिबल नेचर। नाउ एग्जांपल ऑफ पॉपुलर NoSQL इंजन्स, MongoDB, आपने नाम सुना होगा, अपाचे कैसेंड्रा, रेडिस, amazon DynamoDB। ठीक है। अब हम एक मेन चीज डिस्कस करेंगे NoSQL के बारे में। व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेसेस। ठीक है। बेसिकली चार डिफरेंट फॉर्मेट के होते हैं NoSQL डेटाबेसेस। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट। जब आपका डेटा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, लाइक दैट इज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर का, तो उसे डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ NoSQL बोलते हैं। वन मोर की वैल्यू पेयर एक है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा की है, ये इसका वैल्यू है, बट ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि ये जेसन लाइक है, ये सिंपल एंड फास्ट। ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉलम फ्रेंडली टाइप ऑफ NoSQL। यहाँ पे कॉलम में हम इस डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। दिस इज वेरी स्केलेबल एंड यूज्ड इन बिग डेटा फ्रेमवर्क्स। ओके। नाउ द फोर्थ वन इज ग्राफ। ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है जब हमारे एंटिटीज में। ठीक है, तो हम ग्राफ टाइप ऑफ NoSQL यूज करते हैं। यहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया नेटवर्क्स वगैरह में ये यूज होती है। नाउ नेक्स्ट हम क्वेरी के एग्जांपल देखेंगे SQL वर्सेस NoSQL में। SQL में इस तरह से लिखा जाता है डेटा। ठीक है। विल कवर दिस इन सम फ्यूचर वीडियो आई गेस, बट यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लाइक क्वेरीज होती है, MongoDB में बहुत ही डिफरेंट। ओके। अब हम आर्किटेक्चर का कंपैरिजन करेंगे। SQL डेटाबेस में स्ट्रक्चर टेबल्स होती है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स होती है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होती है, वर्टिकल स्केलिंग होती है। ठीक है। आप जितना भी रोज ऐड करते हो, नया डेटा ऐड करते जाओ, वो ऐड कर सकते हो विदाउट एनी कंसर्न, क्योंकि हर चीज स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। नाउ नो एसक्यूएल में फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि आप जितना भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो, एंड हाईली अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। और सो व्हाट इज एसिड एंड बेस, जैसे मैंने बोला था एसिड खुद याद रखना है। एसिड वर्सेस बेस। एसिड इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। दैट मीन्स हमारा डेटा हमेशा वैलिड होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, लाइक जो भी ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं वो कंसिस्टेंट होने वाली है। आइसोलेशन होगा, हमारे जितने भी डेटा हैं आपस में इंटरेक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, आइसोलेटेड रहेंगे। ड्यूरेबिलिटी रहेगी कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, कभी भी खराब नहीं होने वाला डेटाबेस। सो व्हाट इज बेस? बेसिक बेसिकली अवेलेबल सबस्ट्रेट एंड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जो हम एनो सीक्वल में यूज करते हैं। ठीक है। दिस एक्चुअली गारंटीज अवेलेबिलिटी। ओके, स्टेट में चेंज विदाउट एनी इनपुट। ठीक है, इनपुट अगर नहीं भी करे तभी स्टेट चेंज हो सकता है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। ठीक है, प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंसी। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, so when do we use SQL? Okay, SQL databases are ideal for financial systems, banking applications, enterprise systems.
Okay, sorry, and apps requiring strict consistency. बेसिकली यहाँ पे ये है कि जहाँ आपको फिक्स स्कीमा चाहिए, वेयर यू नीड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डेटा, कि भाई इसी फॉर्मेट में आना है और हमें अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए। उस इंडस्ट्रीज में हम सीक्वल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा में आपको हाई लेवल फॉर्मेटेड डेटा चाहिए होती है। ओके। ओके, सो व्हेन डू वी यूज नो एसक्यूएल? नो एसक्यूएल हम यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला था, ग्राफ टाइप ऑफ नो एसक्यूएल यूज होती है वहाँ पे। रियल टाइम एनालिटिक्स चाहिए होती है क्योंकि हमें बिग डेटा पे डील करना होता है, तो वहाँ पे नो SQL यूज होती है। ओके, वंस अगेन बिग डेटा एप्लीकेशन इज हियर एंड apps with rapidly changing data, ठीक है, because it is very flexible and helpful for horizontally scaling data, ठीक है। I hope I have made everything clear, and so final summary, this for SQL databases and this for SQL databases. It is structured, fixed schema, strong consistency, and best for relational data. Okay, NoSQL is flexible schema, highly scalability, distributed architecture, and best for large scale modern apps. Okay, okay. So the final takeaway is SQL is best for structured and reliable data. NoSQL is best for scalable and flexible system. Okay, bye bye.